राउंड 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 स्टॉप, ये नहीं होता है, उसका कुछ और होता है। हाँ वही वही अंग्रेजी, उतना अंग्रेजी हम ना बोल पाते हैं। हाँ वही वही। संभावना वाला और क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं? संभावना वाला क्वेश्चन मतलब जितना मेरे इसमें वो नहीं, और आगे किसमें, मतलब कोई आप लोग पास कोई तो बुक होगा ना दूसरा दूसरा। देखो एक बात बता दे, मेरे पढ़ाने के बाद जो चैप्टर हम पढ़ा देना, फिर आप किसी का भी बुक से आप उसको बनाइए, क्या कि तभी तो आपको समझ में आएगा। उतना थोड़ा सा मान लो जितना हम बताएंगे वो तो काफी है, लेकिन फिर भी उतने पे जिंदगी नहीं रुकता है। खुद से भी और मेहनत करिएगा तभी जाके होगा। मेरा बुक ना, ये जो जा रहा आपके पास बुक में ना बनेगा लास्ट में फाइनल होके। मेरा बुक था पहले थोड़ा कम क्वेश्चन था, ये जो आपको जा रहा है जिस दिन आपका बैच कंप्लीट हुआ समझ उस दिन मेरा बुक आ जाएगा। आप ही लोग मेरा बुक निकलवा रहे हैं, है ना? नया बुक, पहले तो पुराना वाला था। एक बार मधुबनी गए थे, वहां मेरा वाला जो है जेरक्स करके कोई सेल दुकान में लगाए हुए था। तो हम बोले कि बुकवा इसका ओरिजिनल नहीं है, बोला जेरक्स है लीजिएगा। हम बोले कि नहीं लेंगे नहीं। तो हम यहाँ बिक रहा है, मैं से पूछे बिक रहा है? कहाँ बहुत बिक रहा है, आपको लेना है तो लीजिए। हम कितना दोगे जी? जबकि हार्डली 50 रुपए का लगता होगा जेरक्स कराने में, और उसको जो बेच रहा था वो 165 रुपए में बेच रहा था। बाद में हम कुछ बोले नहीं, कहा ज्यादा बहस करना, मधुबनी का आदमी ऐसे ही बहुत भौकाल होता है। हाँ बात झूठ बोलता है वो लोग। हम तो बतावे कि जब तक सेट लग रहा था तो बता देते हैं। 4 बजे भोरे उतरे थे मधुबनी पे बस स्टैंड पे, और उतरने के बाद वहां चाय पी रहे थे। एक आदमी उधर से आया दौड़ले हाँफते हुए, पूरा हाँफ रहा है। जब तक क्वेश्चन लग रहा है आपको बता देते कहानी, अभी थोड़ा सा लिख रहा है इसमें। हाँफते हाँफते आया और उसको कह रहा है, बैठ गया उसके बगल में। हम भी चाय पीने देख रहे हैं। ये बोला की भला ये हो, बोला की कहूं। हाँ बोलता बहुत प्यार से है, बता देते हैं। गालियों देगा ना तो मिठास रहता है उसमें। हाँ लेकिन सब बाहुबली है वहां पे। बोला की कहूं, गलिए रे बांध पर, बांध समझते हैं जिसको डैम डैम कहते हैं, कोसी के बैरेज होता है, बांध पर गलिए। खंती, खंती समझते हैं, लंबा वाला होता है। बोला एक खंती मार ले यहन, हाँ हाँ बांध में छेद कर दिलिए। हम सुन रहे हैं तो वो बोला हाँ तहन ओकर बात की भेल। हाँ एक तो यहन मारा, ऊपर तहन पूछ रहा है। तो होता की ओकर बाद पानी का थुर्रा निकले, हाउ हाउ बोलता है ऐसे जी, ऐसे ही बोलता है। जो मधुबनी का होगा वो जान रहा होगा। अब बोला कि जिससे इसको लड़ाई था वो तुरा के बारे में बता रहा, तुरा ऐना गले। अब फलनमा जिसका इससे लड़ाई हुआ होगा, बोला ओकरा घर में धाए धाए धाए, हम तब भाग लू वहां से। हम मन में सोचे कि उतना बड़ा बांध में खंती मार के छेद कर दिया, और निशाना देखो उस पनिया का डायरेक्ट उस आदमी के घर पे जिसमें झगड़ा था। सुनने वाला भी सीरियस और बताने वाला भी सीरियस, और हम जो सुन रहे थे हम भी सीरियस ही थे। तब ये समझ गई मधुबनी है, पहला कदम रखे थे उस दिन, हम समझ गए यहाँ पे भैया बच के रहना है। चलिए, तो ऐसा बहुत कहानी है बहुत जगह का जहां जहां गए हैं। दिल्ली का भी है बहुत सारा। रहने तो दिल्ली में पढ़ता है लड़का रे, नहीं पढ़ता। देखो फॉर्म कहां भरना चाहिए पहले समझिए इस चीज को। आप लोग फॉर्म भर देते हैं दिल्ली भरो, गुजरात भरो, मुंबई भरिएगा तो थोड़ा सा वहां दिक्कत है। हाँ बंगाल भरिए, लेकिन बंगाल में आपको लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि अब लैंग्वेज कर दिया है 10th वाला। लेकिन जिसका बंगाली है उसके लिए तो बहुत फायदा का बात है। याद रखिए दिल्ली और गुजरात में लोग पढ़ता नहीं, ज्यादातर फोकस बिजनेस पे करता है। 10वां तक जाते जाते उस गांव का लड़का जो है ना बिजनेस की तरफ घूम जाता है, या तो कंप्यूटर कर ले या तो किसी मॉल में काम करने लगेगा। तो सरकारी नौकरी वहां पे मायने नहीं रखता, इसलिए वहां पे भरिएगा तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। आप यूपी डाल दीजिए, नहीं होगा आपका।
बिहार डालिए, नहीं होगा। लेकिन एक बार बता दें, अभी के बाद बताते हैं, जब हम ये बात बता दिए तो अब डालना तो यूपी बिहार डालना, क्या है कि बिहार वाला इतना तेज होता है सब गुजरात चल जाता है, बिहार में जे पकलोल रहता है उसका रिजल्ट हो जाता है। इसलिए ढेर पढ़े वाला 87 नंबर लाया था एक बार, उसका नहीं हुआ, और जहां पे 67 नंबर लाया था उसका हो गया था बैंक में। और जो लड़का तेज था गुजरात से 87, क्योंकि उसका कटअप चला गया था 89, और यहाँ का कटअप बिहार का गया था 68, इसको 67 आया, हो गया, उसका नहीं हुआ, 87 लेके आया फिर भी नहीं हुआ। तो ये चीज है। खैर कहीं भी भरिए, सोच समझ के करना है, रिजल्ट मारना है। देखिए रेखा वाला तो हो गया था, चलिए रेखा के बाद कौन है? सुलेखा। ये कौन है? कितना नंबर से है? 52 से है। चलिए यहां से होगा, कल नया चैप्टर शुरू होगा, याद रखिएगा। ये थोड़ी पता चलेगा कौन सा। देखो इसमें क्या है ना, अभी कुछ दिन से इधर से बैंक में ये क्वेश्चन डाल दिया था कि एक ही बार एक ही साल डाला है, सब साल नहीं डाला है, लेकिन आप लोग माल पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन क्यों पूछता है? किस में कम लेवल का पूछेगा और किस एग्जाम में हाई लेवल का पूछेगा? देखो लोन जिसमें दिया जाता है उसमें हाई लेवल का ब्लड रिलेशन पूछेगा, जिसमें लोन दिया जाता है। बाद में की एसएससी एसएससी में भी, अब क्योंकि पहले नहीं पूछा जाता था ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, लेकिन अब एसएससी में भी होता है ना भाई, एक नॉमिनी किसका है भाई, तो नॉमिनी उमनी के लिए छोटा मोटा जानकारी रखने के लिए देता है, तो क्लर्क लेवल से भी देना शुरू कर दिया। अब इनपुट आउटपुट पहले एसएससी में था नहीं था, अभी क्यों दे रहा है? रेलवे में पिछले बार दिया कि नहीं दिया? तो इनपुट आउटपुट का मतलब है क्या? पासवर्ड सेट करना। तो पासवर्ड जो सिस्टम आप बंद करके जाइएगा ऑफिस से, तो आप सिस्टम में पासवर्ड सेट करिएगा। तो पासवर्ड पहले तो बैंक में सेट होता था, इसलिए बैंक वाला पढ़ता था। अब आपका एसएससी रेलवे हो गया, तो उसमें भी आपको क्या किया है, तो आप सिस्टम दे दिया है, तो सिस्टम दे दिया, पासवर्ड लगाइएगा, इसका मतलब है पढ़ना है आपको इनपुट आउटपुट। तो इससे डिसीजन अब लॉजिकल किसमें पूछेगा? जिस भी आप जॉब में जा रहे हैं, जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, वहां पे आपको डिसीजन लॉजिकल पूछेगा। जैसे क्लर्क वाला डिसीजन नहीं लेता है, तो उसमें देखिए लॉजिकल नहीं पूछेगा। लेकिन जो मैनेजर हैसियत पे बन रहा है या इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, तो वहां तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तो जैसे डिसीजन लीजिएगा तो वहां लॉजिकल पूछ देगा। तो इस हिसाब से नॉन वर्बल क्यों बैंक से हटा दिया, एसएससी में भी अभी क्यों दे रहा है? क्योंकि नॉन वर्बल का यूज क्या होता है, तो सिग्नेचर पकड़ने के लिए होता है। तो बैंक में सिस्टम लगा, सिस्टम में स्कैन हो जा रहा है, इसलिए बैंक से नॉन वर्बल पूछना बंद कर दिया। नहीं तो पहले 25-25 नंबर का नॉन वर्बल पूछता था, और नॉन वर्बल का तो और खतरनाक तरीका था, मेजोरिटी से हम खत्म करवा देते थे। लेकिन अब एसएससी की बात करें तो इसमें भी अब वैसा नॉन वर्बल नहीं पूछ रहा है, छोटा मोटा, जो कि ये फोटो कहाँ पे है, किसमें है, इमिडिएट फिगर किसको कहते हैं, इनकम्प्लीट फिगर, वो इसलिए कि भाई थोड़ा मोटा छोटा मोटा ज्ञान चाहिए। तो इस हिसाब से हर चैप्टर को डिसाइड किया जाता है। चलिए अब डाटा सफिशिएंसी, वो 5 चैप्टर का निचोड़ है। पहले क्वेश्चन कितना नंबर पूछा जाता था? 50 नंबर। अभी क्वेश्चन का संख्या कर दिया 35 या 30 या 25। तो इसमें जितना चैप्टर है उससे अगर नंबर पूछता 50 नंबर पूछता था, अब क्या करेगा? वो सब चैप्टर कहां गोल कर देगा? तो अगर डाटा सफिशिएंसी दे दिया तो समझो 5 चैप्टर खींच लेगा, ये 5 चैप्टर अपने अंदर खींच लेगा, चैप्टर 5 को खींच लेता है, क्योंकि ये हर चैप्टर का निचोड़ है। इसलिए डाटा सफिशिएंसी आपको क्लर्क में भी पूछेगा, एसएससी वाले में भी पूछेगा और बैंक में भी पूछता है, याद रखिएगा ये सब चीज। तो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए किस चीज में कौन सा पूछा जाता है। अब यहां पे क्या दे दिया, यहां पहले तो ऊपर में देखो अंग्रेजी में लिख दिया, आप पढ़ लिए हैं, ठीक। देखो इंग्लिश में लिख दिया ऊपर, पढ़ लिया, इंग्लिश आता है ना, पढ़ो। तो हिंदी भी नहीं आता है आपको, एक बार तुम करना मेरे तरफ से, कल आप जा रहे घर जाइएगा ना रूम पे, पेपर ले लीजिएगा। नहीं हिंदी शुद्ध नहीं कह रहे हैं हम, पढ़ना नहीं आता है। आप एक बार पेपर लेके, ठीक है कह रहे हैं, मजाक नहीं, हाँ, पेपर लेके रीडिंग मार देना हिंदी का, एक को जगह आ ऊ किया ना तो समझ जाना तुमको नहीं आता है पढ़ने। बात समझ में आया? न्यूज रीडर को देखते हैं, वो आ ऊ करता है, जय करेगा तो को हटा देगा, न्यूज रीडर कर दिया ना तो हटा देगा। इंग्लिश वाला पढ़ते हैं उसमें तो आप डायरेक्ट रुकिए जाता है, बफरिंग करने लगते हैं आप लोग, है ना।
हिंदी वाला की बात की जाए तो हिंदी वाला पढ़ के देखिए, आपको लगा मने मन पढ़ लीजिएगा, मने मन सोनू निगम है आप, तो मने मन पढ़िए ना, आपको नहीं रुकिएगा, अटकिएगा अभी तो पढ़ दीजिएगा, लेकिन बोलिएगा जहां तुतला जाइएगा, देख लीजिए आज करके एक पैराग्राफ पढ़ के कल बता देना, तुतला जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपको, इसलिए हाँ, आप पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप नॉर्मली खाली बोलचाल भाषा में बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। चलिए, इसलिए जब आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में, देखो आदमी डरता है अंग्रेजी से। एगो बात हम बताते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह का, हम एगो रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार तो पता नहीं अब वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, अगला साल बैंक का ग्रामीण बैंक भर दो, सबका हो जाएगा। आप ग्रामीण बैंक भरिए। कैसे? सुनिए, रीजनिंग तो आप हमसे पढ़ ही लिए, एकरा से बाहर कुछ पूछेगा तो हम जिंदगी में पढ़ाना छोड़ देंगे, हम बता देते हैं। बैंक का सिलेबस, बैंक पता है ना जी, बैंक कैसे निकलता है, वो तो बैंक नस नस में भरा हुआ है, बैंक का बातें छोड़ दीजिए। मैथ्स आप पढ़ ही रहे पीके सर से, अब एक हो जीके जीएस, तो भाई तो आप जहां पे बैठे हैं तो जीके जीएस का समझो कि भंडार है, बोलना ही नहीं है यहाँ पे सब बात, ठीक। अब एक चीज देखना, अब डर किससे है, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ो नहीं देंगे, हिंदी बनाएंगे। हाँ जी, हिंदी रहता है, उसमें क्या पूछेगा बता दें हिंदी में, उसमें देगा कि भाई को इरर, आप किसको बोलते, इरर वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉमन इरर, कॉमन इरर देखिए, कुमार कुमार कमार है ना, किमार, कौन सा सही है, तो एक नंबर मिल गया ना आपको। हाँ, अब क्लोज टेस्ट देख लो, क्लोज टेस्ट, एक राजा थी, इरर पकड़िएगा तो यहां पे इरर है, थी के जगह था होगा, तो बताओ, अगर आप हिंदी नहीं बना पाइएगा तो मर जाइए कहीं जा करके। आप घिस सकते कि नहीं घिस सकते? नहीं, हाँ बोलिए ना। अगला साल आएगा, बैंक का हर बार आता है, जब तक आप जनसंख्या बढ़ाते रहिएगा तब तक वैकेंसी आते रहेगा बैंक का। सुन लीजिए, कोई कहा कि बैंक का वैकेंसी बंद हो जाएगा, हम एक बात बताओ, बैंक है क्या चीज, थोड़ा सी नॉलेज भी देना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। बैंक है कि आप लोगों का पैसा रखता है, जनसंख्या कभी रुकेगा बढ़ना? कोई रोकने वाला है? कोई माइकल लाली को नहीं पूछ रहे हैं। तो मतलब जनसंख्या बढ़ेगा तो पैसा इनकम आएगा, तो इनकम कहां रखिएगा? बैंक में, तो ब्रांच खुलेगा बैंक का, तो वैकेंसी आते रहेगा। और सुन लो, हर साल आता है, हर साल आता है, तो उसको आप अगर निकालिएगा तो ग्रामीण बैंक का पीओ और ग्रामीण बैंक का क्लर्क बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, इंटरव्यू नहीं है। हाँ, क्वेश्चन किया सैलरी कितना रहता है, वो कितने है सैलरी वाला? सैलरी आपका मे बी, फर्स्ट सैलरी आपका मे बी 36,000 होगा। सुन लीजिए, ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं हम नेशनलाइज का नहीं बात कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक का। अब सुन लो, यहाँ पे 15,000 आपको घर खर्चा देगा, रूम रेंट। हाँ, नेशनलाइज की बात करिए, देखिए नेशनलाइज की अगर बात करिएगा, नेशनलाइज में याद रखना, 200 रुपया गाना सुनने के लिए, 200 रुपया रिक्शा के लिए, 80 लीटर तेल का पैसा देगा घूमने के लिए जाइए। सुन लीजिए, हर महीना का बात है। मोबाइल रिचार्ज में 200 रुपया देगा, 200 नहीं देता, फ्री दे देता है, फ्री दे देता, अनलिमिटेड वाला डाटा वाटा के साथ। बैंक को तुम लोग छोटा सस्ता समझता है जी। अब स्टैंडर्ड बढ़ जाता है बैंक वाले का, क्यों बता देते हैं। 15,000 देगा आपको, मान लीजिए पटना में रहने के लिए, बैंक पटना में 17,000 देती है, ठीक है, हमको पता है, आपको मालूम है। 17,000 पटना में रहने के लिए। अब यहां पे अगर आप 10,000 में रह गए, बचा नहीं देगा, नहीं देगा बैंक, तब आप क्या करिएगा?
लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका। आप तो मतलब आपको दे रहा 17 तो 10 में जाएगा 10 से मिलेगा, तो हम 17 में कहीं नहीं लेंगे, तो बड़ा अच्छा लेंगे, बड़का लेंगे। नहीं नहीं 20 तो अपना पैसा लग जाएगा। अब एसएससी वाले की बात कर ले जरा सा। एसएससी वाले को यहाँ इतना नहीं मिलता है, एसएससी वाले को 8,000 मिलता है। ये क्या करेगा ना, बहुत दूर जाके 3,000 में घर ले लेगा एक ठो। बात समझे, 5,000 बचाएगा बेचारा। इसका स्टैंडर्ड जाएगा ही नहीं आगे। कौन? तुम यहाँ आता है तो आई कार्ड मैनेज कर लेता है कि नहीं? बउआ चलिए आप क्वेश्चन पे किसी दिन एक दिन टाइम लेंगे सिर्फ एग्जाम के लिए। एसबीआई स्टार्ट करता है 48,000 से, आरबीआई स्टार्ट करेगा आपको 60,000 या 68,000 से। आरबीआई बैंकों का बाप है, याद रखना। आरबीआई का क्लर्क किसी भी बैंक में घुस गया ना तो वहां का पीओ तक खड़ा हो जाएगा। हाँ। ये हथौड़ा छाप किधर से बोला? तुम हमेशा पटरी पे मिलेगा ठुक 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 करते हुए, ठीक है। देखो हम इसलिए बताते हैं कभी कभी क्योंकि आप लोगों को कितनों समझा दिया जाए ना, आप लोग का दिमाग में 3 वैकेंसी घुसा हुआ है, रेलवे, एसएससी, तो जो मिल जाए इधर, एमटीएस। हाँ, लेकिन टारगेट बैंक और अरे बैंक हम खुद 28 बार निकाल के छोड़ दिए हैं, 28 बार बता रहे हैं आपको, लेकिन 2800 में कंफर्म नहीं हुआ, इंटरव्यू में छट गए थे। 29 वाला में कंफर्म हुआ, 29 वाला इंटरव्यू में गए ना तो जो मेरा लिया था इंटरव्यू वही लोग बैठा हुआ था। हमको देखा, बोला आप, हम बोले तेरी के फिर भगाएगा ये। तो हमको पूछा, हम बोले सर देखिए ऐसा है कि अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बोला आप 3 बार आ चुके इंटरव्यू देने के लिए। हम बोले हाँ। आंसर भी दे रहे हैं? हम बोले हाँ सारा आंसर दे रहे हैं। तो बोला कि आपको पता चला? हमने नहीं पता चला सर, अब हम पता नहीं कर पाएंगे, 28 बार दे के हम छठे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। कह के ज्यादा कुछ विशेष नहीं बोला। हम लोग फिर आप जो क्वेश्चन पूछेगा वही 10 ठो पूछेगा, किसान ऋण पत्र का क्या होता है, एनपीए क्या होता है, आप बैंक में जाइएगा तो क्या करिएगा, आपको नौकरी नहीं दे तो क्या होगा। हम लोग सर यही सब क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन, हम मूड चिढ़ गया। तो लोग देखें तब ये चिढ़ गए, 3 बार छाट लेता हम, मन कहते एक तो बम ने उड़ा दे। और ओकरे में हो गया, ओकरे में सिलेक्शन कंफर्म। उसके बाद अगला 8 बैंक में लगातार सिलेक्शन आ गया। लेकिन एक चीज है, वो पागल कुत्ता काटा था हमको, ईगो। ईगो समझते हैं? है इस बैंक में नहीं जाएंगे, ओकरा में नहीं जाएंगे, हाँ नहीं आत्मविश्वास, हट। पागल कुत्ता काटा था कई बार, ये मत पूछना कहां पे, हमको मालूम है तुम लोग ये पूछेगा। कोई भी नौकरी मिले बाबू, पहले आप नौकरी करिए। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना तो महीना के अंतिम जो कुत्ता के तरह हम लोग घर की तरफ देखते हैं ना, पापा पैसा भेजा, वो चीज से बच जाइएगा। और जब अपना पैसा आएगा तो सिलेक्शन आपको आते रहे, क्योंकि मेंटली आप फ्री रहिएगा। हाँ इतना याद रखो, नहीं तो 25 तारीख होते होते 25 तारीख होते होते आप लोग देखने लगते हैं। हाँ, पहला 2-4 दिन खूब मुर्गा भात खाते हैं, और बाद धीरे धीरे भात दाल चोखा, और बाद सोचते हैं किसी दोस्तवा के रूम पे पहुंचेगा। चलो अब इसको करने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-10 क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेगा। इसको पढ़ लीजिएगा। देखो आज तबीयत बहुत खराब है, 3 दवाई खा के बैठे हैं। देखिए इसको जब पढ़िएगा तो ये कह रहा है कि जो ऑप्शन में आपको दिया है कि बी और सी से आपको एफ कंक्लूजन निकालना है। बात समझ गए? बी और सी से ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, तो बी और सी से एफ निकालना। अगर निकल गया तो आपका आंसर, नहीं निकला तो फिर आगे बढ़िएगा। तो बी और सी में पहले देख लो बी और सी क्या कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में पहले एफ देखना चाहिए, बता देते हैं। एफ पूछ रहा है ना, तो एफ कहां गया? ट्वाई और क्या है? मैन है। अब बी और सी में देखिए, बी और सी में आ जाते हैं बॉय ट्वाई, ट्वाई गेम, मैन है क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब इसमें बहुत आदमी गोलका बनाना शुरू कर दिया होगा। तो याद रखिए हर क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम देख लिए कि इसमें मैन पूछ रहा है, और बी और सी में तो मैन है ही नहीं, बॉय ट्वाई या ट्वाई और गेम है, मैन तो है ही नहीं, तो ये निकलेगा ही नहीं पहला वाला। आइए सेकेंड में, फिर एफ ए की बात कर रहा है, तो फिर एफ में देखिए ट्वाई मैन था, ए और बी, ए बी में ट्वाई भी है, मैन भी है ना। तो अब इसको चेक करना होगा हमको। तो ये आपका 150
और ये 50-50, रिलेशन तो कट गया। रिलेशन कट गया तो मैन ट्वाई के पास नहीं जाएगा, तो ट्वाई मैन पूछा है तो ये भी नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? ट्वाई मैन के रिलेशन नहीं जा रहा था तो होगा ही नहीं। आइए थर्ड वाला, एफ सी से ई चेक करिए। अब एफ और सी से ई चेक करना है। देखो अभी यहां देखिएगा, अगर लिखिएगा ना तो आप गड़बड़ा जाइएगा। अरे बुआ यहां देखो, घर पे इमीडिएट जाके बना लेना, क्योंकि अगर अभी लिखने लगेगा ना तो आपका बातें खो जाइएगा इसमें कि सब बताए कौन सी। एफ सी से ई, ई में मेन और प्ले है, एफ और सी में आइए, एफ और सी, ट्वाई गेम, ट्वाई और मेन। तो देखो पहली बात देखो, हमको क्या है, प्ले। प्ले है क्या? नहीं है, खत्म करो, आगे नहीं चेक करेंगे। ई वाला में क्या था, हमको ई में प्ले है, अब प्ले मेरा एफ और सी में प्ले नहीं है तो खत्म कर दिए। अगला है ए ई से डी, तो डी पहले चेक कर लो, डी नंबर कहां है भाई, तो डी में गेम और प्ले है, गेम और प्ले है। और किससे चेक करना है, ए और ई से, ए और ई से। तो एक बात देखिए, गेम प्ले, यहां मैन बॉय है, यहां मैन और प्ले है, गेम तो है नहीं, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। ये आपका समय खींचने वाला क्वेश्चन होता है, और ये बैंक में डाला था आपको 2014 या 15 के आसपास में। नोट हो गया? नन ऑफ दिस क्लियर है सबका? किसी को डाउट है अभी पूछो। अरे भाई हाँ चलो, सवेरे पूरे सेकंड वाला लेके चलते, उसमें हो जाएगा क्लियर। बढ़े आगे। लड़का देखता है ठीक है, लड़कियों लोग पीछे घूम घूम देखते रहती है, मास्टर सामने है, मतलब ये नहीं जानती मास्टर का नजर बहुत तेज है, मास्टर का नजर बहुत तेज होता है, हर 15 सेकंड में 360 डिग्री घूमता है। मार्केट में अगर आप हमको देख रहे तो 110% हम आपको देख चुके हैं, हम इग्नोर करते हैं, याद रखिए। आप आवाज भी दीजिएगा 110% हम सुन लेंगे, इग्नोर करते हैं। हाँ, जब पागल कुत्ता काटा तुम लोग का बात का जवाब देंगे, मार के वहीं सुता देगा हमको। कौन पता, आपको ना नहीं पता है जी, आपके पीछे भी 5 आदमी है बाहुबली सब। मेरी भी बहन जाती है, उनको भी यही समझाया, तुम्हारे पीछे तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, 5-6 को है जिसको कहने वाला कि हम रहो हम रहो, वही तुमको सेफ्टी पहुंचा देगा। हम बहुत तेज हैं इस सब चीज में बाबू। तो इसलिए हम जानते हैं, एक ठो को टोक दिए, 5 को आके ठोक देगा उधर हमको, रे बाद में नहीं जानेगा कि मास्टर है, क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, काहे आसार है देख के रे, वहां बोल पाएंगे क्या बात है, नहीं बोल आगे। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है भाई। हमको पूछता भी है कि सर मार होगा तो क्या होगा, हम एक ही जी बोलते हैं, भैया मार होगा तो क्या, खा के पसरो मार के ससरो, रुकना नहीं कभी वहां पे, सनी देवल नहीं बनना। अब आ जाओ यहां से, अब यहां पहले बोला डी, ए और ई से क्या चेक करना है हमको, डी चेक करना है। पहले डी में आइए, ब्लैक और येलो, ब्लैक और येलो, ए और ई में जाइए, ए में है ब्लैक है व्हाइट है, और ई में आइए येलो और व्हाइट है, तो व्हाइट और व्हाइट बनेगा, 50 और 50 रिलेशन देगा नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख नहीं रहे, अब हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम क्लियर कर रहे हैं कि जैसे यहाँ 100-50 तो व्हाइट 50 और व्हाइट यहां भी 50, इसका मतलब ब्लैक कभी भी येलो तक नहीं आएगा। तो डी नंबर में ब्लैक और येलो कह रहा था, तो ये गलत हो गया। ये समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं अगर समझ में आया तो फिर यहां लिख देते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 50, और यहां हो गया 50, ये हो गया 50। मिडिल टर्म व्हाइट व्हाइट नहीं बनेगा, और जब व्हाइट व्हाइट नहीं बनेगा तो ब्लैक येलो तक नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ए बुआ पहला वाला क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ ठीक है, नहीं तो बाद में फिर कहेगी सर फिर से, पहला गलत हो गया। सेकंड चेक करेंगे, बी डी से ई चेक करना है, बी डी से ई, तो ई में है क्या पहले देख लो, येलो और व्हाइट। बी और डी, बी और डी में आते हैं, येलो व्हाइट हमको मिलना चाहिए, ब्लैक पिंक है, अब ब्लैक येलो, व्हाइट है, खत्म कर दीजिए, व्हाइट नहीं था उसके अंदर, खत्म हो गया। चलिए लगता है आगे जाएगा, कल तक जाएगा ये। एफ ई से सी, तो सी को चेक करिए, सी में क्या है भाई,
ए बी सी, पिंक और ब्लैक। तो एफ और ई से चलना है हमको, एफ और ई से। तो देखो यहां पे पिंक और ब्लैक दोनों में है, पिंक यहां है, एफ और ई देख लेते हैं। एफ और ई बताया तो एफ में आपको व्हाइट पिंक है, सी में पिंक और ब्लैक है ना, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। डी का नॉन इज करेक्ट। अब यहां देखो नॉन इज करेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें से कोई, अब ये तो नॉन ऑफ दीज नहीं है। हाँ अब ई बच गया, यहां घुसा दिया, इसको चेक कर लें एक बार, इसको चेक कर, ए बी से एफ, ए और बी से एफ चेक करना है, व्हाइट और पिंक। तो देखो व्हाइट भी मिला हुआ है, पिंक भी मिला हुआ, पहले देख लो, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये है 50 और ये हो गया 50। तो व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक ब्लैक बनेगा, बन गया। अब यहां आ जाओ, इसका मतलब ये एफ सही है, इसका मतलब आंसर हो गया ई। ठीक है, आंसर हो गया ई। यहां पे इसलिए डाल दिया है ना नॉन इज करेक्ट, लोग क्या करेगा, आधा बनाते बनाते एक राउंड में आ जाएगा, मार देगा नॉन इज करेक्ट, गड़बड़ा गया मैटर। क्लियर है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको दे दिया समझो टाइम खाएगा। तो वहां स्पीड बनाइएगा, अगर आपको गोलके वाला से बने तो ओकरे से बनाइएगा, यहां हम नहीं कहेंगे आपको आप इसी पे करिए जिससे स्पीड रहेगा उससे आप बनाइएगा। बने किसको नहीं सुने, डी वाला को तो नॉन इज करेक्ट है, तो उसको कुछ करने नहीं है, ये तो खत्म। जब आंसर हमको ये मिल गया है ई, तो ई आंसर हो गया। अब इसमें पीछे 53 किधर से बोल रहा है, हाँ खड़ा हो, हाँ बोले, क्या बोले, शुरू से क्लास किए थे, अच्छा तो खड़ा हो ना, बैठने बोले हैं, शुरू से क्लास नहीं किए तो कहाँ समझ में आएगा, ये बताइए हमको, आएगा है? कहाँ डेरा कहाँ रखे हो, बगले में, साफ सुथरा जगह है, चिकन फ्राई करके रखना, चूड़ा, इसी में से कोई जाएगा आपको समझा देगा मेरे बारे में सोच रहा था कि अरे बेटे, जो क्लास नहीं किए हैं वो किसी दोस्त को आमंत्रित करिए खाने पर, चिकन चूड़ा, तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। और उससे एक बार कॉन्सेप्ट पूरा ले लेना, बिना कॉन्सेप्ट का 150 समझे में नहीं आएगा, करने से 100 आ रहा, करने एक तो बात खाली समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत समझा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं समझे, बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लेना, किसी दोस्त को बुला, कोई दोस्त है तुम्हारा, नहीं उसका कोई दोस्त है कि नहीं है, अच्छा कोई बन जाएगा, बस तुम बुलाना तो चाहो एक बार नहीं कहता है कि आप क्या बोलता है, चाहता है तो शिद्दत से फलना चिलना सब कायनात वायनात सब मिला देता है, तो बोलो सीखना चाहता है 150 ना, वो देख लो कितना है, इधर से उम्मीद नहीं रखना, उधर पीछे से थोड़ा सा वेट भी कर रहा था कि इधरों का आवाज आ जाए। और आप लोग भाई बुले नहीं मत करना, तुम लोग सीख लेना, आपने नहीं होता ऑनलाइन देख लेना जाकर के। हाँ चलिए यहां आ जाइए, एफ, ठीक है, एफ को पहले चेक कर ले, एफ कहां गया, नो बस इज कार, बी सी से एफ निकालना है, ठीक है, बी और सी से एफ निकालना है, तो बी सी यहां पे है, देखो नो बस मतलब 100 तो चाहिए ही चाहिए, यहां देख लो ये कितना हो गया 50, कार नहीं है, कार नहीं है तो खत्म कर दीजिए, बस और कार चाहिए था और हमको बी और सी में कार हैवे नहीं किया, तो खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड में आते हैं, देख लेते हैं, सेकंड में बी है, एफ और ए से बी, तो पहले बी में देख लीजिए बस और क्या है, ट्रेन है ना, और किससे करा, एफ और ए से, एफ और ए से, तो दोनों देखो माइनसे में है, दोनों निगेटिव में है, तो दोनों में से भाई ये तो मेरा कंक्लूजन क्या करा, पॉजिटिव में, तो निगेटिव निगेटिव का ऐसे ही नो कंक्लूजन होता है,
इंटरचेंज भी होता तो दोनों निगेटिव में है, तो इंटरचेंज से निगेटिव होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा बी नंबर। कोई कहे थे कि बी हो गया, सी भी नहीं होगा। चलिए अब आइए ए से। ए पहले देख लो, क्वेश्चन खाली समझना। ए में आपका यहां पे आ गया ट्रेन और कार, कह रहा ई और सी से, ई और सी, ई और सी से ट्रेन और क्या है, ट्रेन और कार है। तो ट्रेन कार है, ट्रेन ग्रीन है, ग्रीन ट्री है, ट्रेन कार है ही नहीं, ट्रेन कार है ही नहीं, खत्म हो गया। देखो हम ये नहीं चाहते, ये नहीं समझते हैं कि आप लोग 100% अभी इस बात को समझ रहे होंगे। जब तक आज रात में दोबारा आप नहीं देखिएगा, ये आपका 60% ही दिमाग में घुसेगा। अभी क्लास में दोबारा देखना ही पड़ेगा, दोबारा देख लीजिएगा और तब जाकर के आप कल कंफर्म करिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाइएगा। ये इतना झंझटिया है, हम तो लगा रहे डायरेक्ट ना, एक क्वेश्चन लगाएंगे, अगर पिछला वाला आप भूल जाइएगा। तो ध्यान से आज कर लेना, नहीं तो क्रिया उरिया दे के हम भेजेंगे अंतिम दिन लास्ट में। जाने के साथे बनाना है, उसके लिए क्रिया नहीं देंगे। 12 बजे रात तक में आपका ये 10 क्वेश्चन बना लेना है, उसके लिए क्रिया दे देंगे। क्या कि जाने के साथ पता नहीं भगवान जाने क्या क्या होगा। डी और एफ से ए, डी और एफ से क्या निकालना, ए ट्रेन और कार निगेटिव में है। देखो ट्रेन कार मिल गया है और ट्रेन भी मिला हुआ है ना। बस बस का रिलेशन बनेगा। देखिए ये कितना हो गया 50 और ये कितना होगा 100, तो बस बस का रिलेशन मिला हुआ है। तो ए वाला निकाल, नो ट्रेन इज कार, खाली वैल्यू चेक करिए, ट्रेन वहां 100 दे देगा और कार भी 100 दे रहा है कि नो बस कार है ना 100, तो 100 दे दिया। इसका मतलब डी नंबर आपका सही है, डी नंबर आपका सही है। क्या कि इसमें देखो मिडिल टर्म बन ही रहा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव में दे ही रहा है, तो खाली वैल्यू चेक करना था। तो वैल्यू भाई दोनों आदमी 100-100 इसको दे दिया। डी में ट्रेन हो गया और एफ में कार रहा था। तो अच्छा आप देखिए, ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि सर इसको ऐसे नहीं करिए, देखो हाँ बस आप देखिए डी और एफ, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट मान लो बहुत क्लियर हो गया है, तो डायरेक्ट आप सही कर लीजिए, क्या जाता है, काहे रखना है अब इतना बना ले, क्यों रखना है आपको दिमाग में। देखो आपके कौन सा, अभी आप बाइक चलाना हम सिखा देंगे, आप बढ़िया सीख जाएगा, तब कैसे हाथ छोड़ चला सकते, चलाइए, कभी कभी गिरिएगा, अरे 1-2 मिनट तो हैंडल छोड़िए सकता है, लाड़ियां चलाएंगे तो चलाइए। हम तो सीधा सिखा दिए हैं, एक्यूरेसी दे दिए हैं, अब तुम लहरिया चलाओ कि हाथ छोड़ के चलाओ। और दूसरा बात याद रखिएगा, अगर गिरिएगा तो वही चीज आपको, आपका ही चीज आपको सिखा देगा, दोबारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, समझ आ गया। हाँ बोलिए, किधर से बोलिए, हाँ बोलो। बी ये वाला, एफ और ए से बी निकालना है आपको। तो बी में जैसे ही देख रहे हैं बी नंबर में क्या है, बस और ट्रेन, और कह रहा है एफ और ए से निकालिए, तो एफ यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो चीज बोली ना, वो वही काम किए थे हम, कोनो वैल्यू नहीं रखे थे, ठीक वही चीज किए थे। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वैसे वैसे आप कर सकते। जैसे यहाँ देख ले नो बस इज कार, यहाँ देख ले नो ट्रेन इज कार, तो अगर मान लो बस और ट्रेन है तो बस कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ट्रेन कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो हम कुछ नहीं चेक किया, हम इतने जाने कि निगेटिव और निगेटिव का रिलेशन कभी आएगा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट कट कर दिए। जो बात अभी बताई ना कि सर बिना वैल्यू देकर कर सकते हैं, तो काहे नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो गया, आप करिए, बात समझ में आएगी नहीं। इतना सब जगह 150 लिखेगा तो समय नहीं बर्बाद होगा जी। जहां आपको कंफ्यूजन लगे वही 150 बैठाइए। आप तो अब कुछ रहेगा तो काहे बैठाएंगे 150, डायरेक्ट हाथ छोड़ के चलाएंगे, बात समझ में आएगी नहीं यार। हाँ इधर से भी कुछ बोल रहा है, क्या बोला, अच्छा फिर फिगर से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम अजय देवगन बन के चलिए। 2 बाइक पे पैर रखता ना ऐसे करके, गलती से बाइक वाला इधर हो गया ना, चिराज हो गया। लेकिन आपको जहां कंफर्ट, मान लो थोड़े दूर चलना है तो चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन जहां आया पहले उतर जाना भैया, तो बीचे बीच फट जाएगा। हर सवाल का देखिए,
हर क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास में। हम इतने जानते हैं, कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकली अगर बताया जाए तो वह ज्यादा अच्छे तरह से आप समझते हैं। दो नाव पे दो कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जहां नहीं करेगा वहां करेंगे काम। जहां लगे कि नहीं यहां हमको खतरा है, वहां तुरंत में एक बारी पे चढ़ जाइए, बस बात खत्म है। बात समझ में आ गया? हाँ। पहले देखिए डी पूछा गया है, देखो। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट तुम लोग ऐसा बोलो, डायरेक्ट उसी को चेक करेंगे। हाथ से इशारा करो। 5 नंबर कोई नहीं होने वाला है, तब तो पूरे चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक तो बोलते मान ली कोई सही हो रहा है तब उसको चेक कर लेते, सही है, टाइम बर्बाद नहीं होता। लेकिन अब जब ई होगा तो पांचों चेक करना पड़ेगा। चलिए अब डी यहां निकालना है, तो ए और एफ से क्या निकालेंगे? डी। तो ए और एफ, ए यहां है, एफ यहां है, निकालना है डी। लैपटॉप और कॉपी, बस ट्रेन है, स्कूल बस है ही नहीं, है ही नहीं वहां पे, खत्म। हाँ देखो जी, रखे कोनो 150 रखे नहीं रखे, बस यही चीज है। आगे बढ़िएगा, गुरु गुरे रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है, पता है ना। अब यहां आ जाओ, ए निकालना किससे? सी डी से। तो ए में है स्कूल और बस, और सी डी में देख लो ट्रेन, लैपटॉप, लैपटॉप कॉपी नहीं है, सी डी भी नहीं है, नन ऑफ दीज बोले, इसीलिए तुमको चेक करना पड़ रहा है। अब ई नंबर को देखिए, ई नंबर में ट्रेन और क्या है? कार। और किससे निकालना? ए और एफ से। ए और एफ में देखो बस ट्रेन है, स्कूल का, कार नहीं है, कार नहीं है, खत्म। बात समझ में आया? अगला है कौन? तो डी। डी, बी एफ से डी निकालना है भाई, बी एफ से डी, लैपटॉप और कॉपी। बी और एफ में चले आओ, नो नो में है, नो नो में तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आंसर ई। अब एक लड़का बोला कि सर इतना लेट जब पढ़ा रहे थे, इतना लेट हम सुनेगा, बताओ क्या आप ऐसे करिएगा, एगो बना करके हट जाइएगा? बोले समझा रे समझा, कि आप लोग तो चुपचाप बनाते नहीं चले जाइएगा, तो बनाते चल जाइए, जितना नजर तेज है उतना स्पीड बनेगा, खाली देखना है वो है कि नहीं है, वहीं से तो ज्यादा से ज्यादा कट जाता है। बहुत ईजी बनाने में, लेकिन हाँ जब ये बनाइएगा तो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी प्लीज, थैंक यू। फोन वन साइलेंट, कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर दीजिएगा अगर इसको बनाना हो, क्योंकि अगर दिमाग हल्का भी गया कहानी खत्म। हाँ तब आप समझ नहीं पाइएगा, तब डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बनाइएगा। जी मोबाइल को साइलेंट करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करिएगा तो फिर फोन आया नहीं उठाइएगा तो लड़ाई हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो माइंड ऐसे भी डिस्टर्ब। हाँ अब ये बताओ, चलिए इसमें आंसर क्या लगा है? सी लगा है, ए डी से एफ। अब सिंपल सिर्फ इसी को हम चेक करेंगे, ए डी से एफ, ठीक है। सुनिएगा, ए डी से एफ करना है, तो एफ में है कॉपी और मैंगो, और सब में है ए और किससे? डी से। मैंगो तो यहां मिल गया है, और कॉपी देखो तो इसमें है ना जी। अब रिलेशन देख लेना, पेन पेन का, ये 50 है और ये 100 है, और यहां सब में कह रहा था, सही है एकदम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब में है। हमको तो खाली इतने चेक करना, रिलेशन बने या निगेटिव में न रहे। क्लियर है? बढ़े आगे, पहला चेक करें, डाउट है क्या? ठीक है, सी सही है। एक बार पहला को डाउट है तो क्लियर कर लेते, क्या छोड़ेंगे। सी तो हो गया जी। डी में आते हैं, डी में क्या है? पेन और मैंगो। देखिएगा डी में पेन मैंगो, ए एफ से, ए और एफ से, पेन और मैंगो। पेन तो है जी, मैंगो भी है। एक बार चेक कर लो जरा सा कि पेन कॉपी है, ये कॉपी कितना 50 और ये कॉपी कितना 50, मिडिल टर्म का रिलेशन नहीं बनेगा। मिडिल टर्म का रिलेशन जब ये नहीं बनेगा तो पेन जो है मैंगो तक नहीं आएगा। क्लियर? इसीलिए आपका ए तो ऐसा ही गलत हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब क्या एक ठो उसमें चले जाइए। अरे वाह, इन नन ऑफ दीज 57।
चेक कर लेना, हम आंसर लगा दे रहे सिर्फ। अगर सबको ई कह रहा है, अगर सब ई कह रहा है तो ई का आंसर है, काहे कि अगला एक क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो जाके बेकार हो जाएगा। ये कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे खतरनाक है ये बहुत खराब है, इसको हम बता देते हैं। अगर आपसे बन जाएगा तो कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई भी नहीं बना तो कल इसी को पहले बताएंगे। तो पहले समझिए क्या है, कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। ये 3 गो क्या है, कंक्लूजन है। और कंक्लूजन से अब आपका ये जो दिया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट से ये तीनों कंक्लूजन सही होता है, किससे होगा वो चेक करिए। मतलब ये भी सही, देखिए इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो अब कंक्लूजन आप देख लिए। अब यहां देखिए, जैसे पहला वाला आया, थोड़ा बड़ा कर दें, थोड़ा और बड़ा करें, इतना ही समझ पाइएगा। अरे समझ गए, तुम्हारा बात समझ गए। पहले सुनिएगा, समझिए, क्योंकि इसको आपको घर पे बनाना है और आज ही बनाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब चीज। यहां देखो, यहां पे हमको ये 3 गो है, ये 3 गो दिया है, ये तीनों हमको निकालना है। तो सम हार्वेस्ट ऐसे दिया है ना, आप क्या करिए, जैसे कि मान लिया फॉरेस्ट और व्हाइट मिल गया, कुछ भी मिलना चाहिए। कह रहा है नो फॉरेस्ट इज व्हाइट। एक बार बताइए, फॉरेस्ट इसमें है, इतना ही देखना, इतना में फॉरेस्ट कहाँ है, यहाँ है, और व्हाइट कहाँ है, यहाँ है। इंटरचेंज में तो पॉजिटिव में न रहेगा, तो ये निगेटिव में है, इसका मतलब ये पूरा ये स्टेटमेंट से ये वाला चीज तो नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। ये तब सही होगा, ये पूरा का पूरा तब सही होगा जब ये तीनों सही हो जाए, तीनों सही हो जाए। हम क्या किए, एक झलक देखे, फॉरेस्ट व्हाइट को देख लिए कि ये कंक्लूजन है, 1 2 और 3 ये कंक्लूजन है, समझ गए ना, 1 2 3 कंक्लूजन है। अगर इससे सही होना है तो तीनों सही होगा। मान लीजिए हम फॉरेस्ट व्हाइट देखे, वही वाला क्या हो गया कि गलत हो गया, इससे बनाए तो यहां से गलत हो गया, तो आगे चेक करने का हमको जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? मतलब है इस ए वाले स्टेटमेंट से वो नहीं, तीनों सही नहीं होगा। अब चेक करेंगे कौन, तो बी वाला, हाँ तो देख लीजिए। अब चेक करेंगे बी वाला, बी में फिर देख लीजिए, फॉरेस्ट व्हाइट देख रहे हैं क्या, फॉरेस्ट कहाँ है, यहाँ है, व्हाइट कहाँ है, यहाँ है, पॉजिटिव में है, और यहां कह रहा है किसमें, निगेटिव में। एक मतलब है इससे भी नहीं निकलेगा, देखने में बहुत भारी है, अब बनाइएगा अगर बढ़िया से तो तुरंत बन जाएगा। बात समझ में आ गया? उसी तरह तीसरा चेक करिए, तीसरा चेक करेंगे, फिर भाग्य ऊपर क्या है, चलिए फॉरेस्ट और व्हाइट फिर पॉजिटिव दे रहा है, तो कंक्लूजन का निगेटिव तो आएगा नहीं, इसका मतलब इससे भी नहीं आएगा। अब डी में चले जाएं, डी में आते हैं, यहां भी आप गौर से देखिए, फॉरेस्ट और व्हाइट ये भी पॉजिटिव में है, तो कंक्लूजन का निगेटिव में नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत आंसर, नॉन ऑफ दीज। बात समझ में आया? इसको जो है, इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा। अगर ये आपसे बन गया, हाँ बोलिए, 57 देखते हैं, अगर बन गया आपसे तो कल बता दीजिएगा, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, फिर से यहां से इसको आगे लेके चलेंगे। 57 बोल रहे हैं, एक बार देख लें, हो सकता है हो आगे 6 है, यही ना। अरे तो आप ही को चेक करने दिए थे हम, मतलब आप ये फाइनल करें। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बी फॉर बॉय, ये वाला। तो चलो एफ को देखना है, एफ में क्या है, पिंक और ब्लू, ए सी से एफ, ए और सी से एफ, पिंक और ब्लू देख लो जरा सा, पिंक और ब्लू एक में मिल गया, तो इसका मतलब ये भी 50 और ये भी, तो पिंक को भी 50, किसे ए सी से एफ निकालना, तो एक 50 दे दे, एक 50 दे देगा, बी नंबर आपका सही है। इंटरचेंज में ना आ गया तो बी नंबर आपका सही। अब तो चेक हो गया, तो मिलाइए लेना, लिख लेना आंसर। क्लियर है इतना?
बना लीजिएगा। आज 12 बजे रात तक आपका ये 10 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जेकरा नए बना होकर 1 बजे तक का टाइम